हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबाम। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने आप लोगों को सेकंड चैप्टर शुरू किया था, उसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और स्पीसीज बताया था। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेमिंग ऑफ स्पीसीज या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी भी प्रजाति का हम नाम कैसे रखेंगे और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि स्पीसीज क्या होती है। कल हमने आप लोग को बताया था किसी भी क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो स्पीसीज कहलाती है। उसके बाद अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। देखिए, बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर में भी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका ये हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना ही इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर कहलाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर? इसका रीज़न ये है कि आप बिना किसी भी लिविंग एनिमल का या प्लांट का नाम रखे उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है तो एनिमल और प्लांट्स का नाम रखना पड़ेगा। तो उसी नाम रखने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, अलग अलग स्टेट्स में, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ में हर चीज़ का, प्लांट्स और एनिमल का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर फल है या कोई भी एनिमल है तो उसको हिंदी में कुछ और कहेंगे, तमिल में कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहेंगे। तो इस तरह उसको स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जैसे कि आप इंग्लिश में देखिए मैंगो कह रहे हैं और हिंदी में आम कह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में और कुछ कहा जाएगा। तो इस तरह इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में कि आप सभी लैंग्वेज को सीख नहीं सकते और किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की इस तरह स्टडी नहीं की जा सकती। तो इसका एक बेस्ट वो है कि अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बायोलॉजिकल नेम रख दें तो वो बायोलॉजिकल नेम पूरी दुनिया में मान्य होगा और उससे हम लोग पूरी दुनिया के किसी भी कोने में स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए दो संस्थाएं बनाई गई, ICZN और ICBN। इसको ध्यान से समझिएगा, ये हाईलाइट हमने कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICZN और ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। जो ICZN है इसमें एनिमल्स का, ये संस्था जो होती है वो एनिमल्स का नाम रखती है। देखिए नाम सही लग रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स का नाम रखेगी। और जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स का नाम रखेगी। इसका मतलब अब पूरी दुनिया में कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म खोजा जाएगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो यही दोनों संस्थाएं उसका नाम रखेंगी। अगर वो एनिमल है तो ICZN उसका नाम रखेगा, अगर वो प्लांट है तो ICBN उसका नाम रखेगा। तो इस तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तो हमको उसकी स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग से कोई पूछे कि नॉमेनक्लेचर क्यों किया जाता है, तो नॉमेनक्लेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आसान बनाने के लिए किया जाता है। और इसको करता कौन है? दो संस्थाएं हैं, ICZN एनिमल्स के लिए और ICBN प्लांट्स के लिए। ये दोनों संस्थाएं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम रखती हैं। अब आगे आइए, आगे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, द बायनॉमियल सिस्टम। इसको हम लोग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विनामकरण पद्धति। देखिए, बाई मतलब होता है दो और नॉमियल मतलब नामकरण और सिस्टम मतलब उसको पद्धति या कोई उसका रखने का तरीका। इसका मतलब हुआ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम रखा जाएगा वो कितने वर्ड से मिलके बना होगा? दो वर्ड से मिलके। तो इसी वजह से इसको हम लोगों ने कहा है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मतलब दो, नॉमियल मतलब नाम रखना और नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना, सिस्टम मतलब पद्धति। तो इसका मतलब वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसको दिया किसने था। इसको स्वीडन के नेचुरलिस्ट कार्ल वॉन लिनी, सन 1707 में इनका जन्म हुआ था और सन 1778 में इनकी डेथ हुई थी। कार्ल वॉन लिनी, इनको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में, लैटिनाइज्ड लैंग्वेज में कैरोलस लीनियस कहते हैं। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो इनका असली नाम कार्ल वॉन लिनी है और ऐसे लैटिनाइज्ड लैंग्वेज में इनका नाम कैरोलस लीनियस है। ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इन्होंने ही बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनाया था और इन्होंने बताया क्या था, इसके 3 नियम है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का
जो नाम होता है वो 2 वर्ड से मिलके बनता है। पहला वर्ड जो होता है वो उसके जीनस को शो करता है और दूसरा वर्ड जो होता है वो उसकी स्पीसीज़ को शो करता है। हमेशा हमने आप लोगों को क्लास में यही बताया है कि जो जीनस होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद स्पीसीज़ जो होती है उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है और दोनों के नीचे सेपरेट अंडरलाइन करी जाती है, तभी बायोलॉजिकल नेम सही होगा, वरना बायोलॉजिकल नेम गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये मटर पी का बायोलॉजिकल नेम है। देखिए इसमें पी कैपिटल है क्योंकि ये जीनस है, और उसके बाद दूसरा वाला वर्ड सटाइवम ये स्पीसीज़ है तो इसका एस जो है वो स्मॉल है। अब ये बुक में छपा हुआ है तो इसलिए इसमें अंडरलाइन नहीं हुई है, इसको तिरछे अक्षरों में लैटिन अक्षरों में लिखा है। लेकिन आप लोग जब इसको कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग पाइजम सटाइवम लिखेंगे, उसके बाद पी कैपिटल बनाएंगे, एस स्मॉल बनाएंगे और दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये सही तरीका है किसी भी चीज़ का बायोलॉजिकल नेम लिखने का। तो ये 3 नियम याद कर लीजिए, कैरोलस लीनियस ने दिया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में कि किसी भी लिविंग थिंग्स का बायोलॉजिकल नेम जो है वो 2 वर्ड से मिलके bनेगा। पहला वर्ड जो है वो उसका जीनस बताएगा, दूसरा वर्ड जो है वो उसकी स्पीसीज़ बताएगा और जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज़ का पहला लेटर स्मॉल होगा, दोनों के नीचे सेपरेट अंडरलाइन होगी। तो ये आप लोगों का बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का नियम है, इसको कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैंगो आम का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा में एम कैपिटल होगा और इंडिका में आई कैपिटल होगा, और अगर आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, अगर बुक में छपा है तो देखिए तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है, इससे प्रूफ होता है कि ये बायोलॉजिकल नेम है। उसी तरह देखिए अगला टैमेरेंडस इंडिका, ये टैमेरिंड इमली का बायोलॉजिकल नेम जो होता है, टैमेरिंड का बायोलॉजिकल नेम टैमेरेंडस इंडिका। तो टैमेरेंडस जो है वो जीनस है, इंडिका स्पीसीज़ है, टैमेरेंडस में टी कैपिटल है, इंडिका में आई स्मॉल है, और दोनों के नीचे आप लोग को कॉपी में स्मॉल अंडरलाइन, दोनों के नीचे सेपरेट अंडरलाइन करनी है, और बुक में जब छपेगा तो बुक में ये लैटिन लैंग्वेज में छपेगा तिरछे अक्षरों में। देखिए जितने भी बायोलॉजिकल नेम है सब तिरछे अक्षरों में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था, इसके नियम तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में अलग अलग लिख लीजिएगा। अब आप लोग नोट्स में सेकेंड चैप्टर डाल के इसको सिस्टमैटिक लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले पिछले वीडियो से इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर स्पीसीज़, फिर आज आप लोगों को नोमेनक्लेचर और अगला टॉपिक बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, इतना आप लोगों को लिखना और तैयार करना है। आगे हम आप लोगों को क्लासिफिकेशन का ही अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, इतना तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।